बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग हमारे लिए एक अवसर है मिलने का और प्रश्न उत्तर करने का। आपके प्रश्नों का हमारे कार्यक्रम के संबंधित कार्य भी यहाँ पे किए जाते हैं। तो यदि आप लोगों का किसी का प्रश्न है तो ज़रूर लिखिए। और हम एक प्रश्न आया है कार्यक्रम में, वहाँ से शुरुआत करते हैं। ये वैभव का प्रश्न है। उन्होंने लिखा है कि क्या अनुभवकर्ता और जीव दोनों एक ही हैं? अनुभवकर्ता क्या है और बाकी सब क्या है जानने का बहुत अच्छा तरीका है कि यदि आपको उस चीज़ का अनुभव हो गया तो वो अनुभवकर्ता नहीं है। बहुत आसान तरीका है। आप जीव की परिभाषा कर लीजिए। परिभाषा करना बहुत ज़रूरी है। परिभाषित कर लीजिए वो है क्या, उस शब्द का अर्थ क्या है, और देखिए उसका अनुभव होता है नहीं। यदि उसका अनुभव नहीं हो रहा है तो वह अनुभवकर्ता हुआ, और यदि उसका अनुभव हो गया तो वो नहीं है अनुभवकर्ता। बहुत आसान है। इसी को हम कहते हैं दृश्य दृष्ट विवेक। जीव की परिभाषा मेरे हिसाब से वो है जो प्रकट रूप है, जो मनोशरीर यंत्र के रूप में प्रकट है, उसको हम कह देते हैं जीव। वहीं से निकला है जीवन, वहीं से निकला है जैविक और जगत, जागृति शब्द वहीं से निकले हैं। और ये शब्द जीव निकला है ज से। ज का अर्थ है जन्म लेना, पैदा होना। जब जहाँ पर भी ज आ जाता है उसका अर्थ है कि किसी का जन्म हुआ है, कुछ जन्म हुआ है, कुछ रचना हुई है, बना है कुछ। तो इस अर्थ से चलेंगे तो जीव वो है जो बना है, जिसका जन्म होता है। जिसका भी जन्म होता है वो जीव है। आप तो जानते हैं तरह तरह के जीव है, और वो भी प्रकट है, अर्थात उसका अनुभव हो रहा है। जिसने जन्म लिया है उसका तो अनुभव हो गई। और इस तरह से हमारे इस मानदंड को देखते हुए, इस परिभाषा को देखते हुए हम कहते हैं कि नहीं, जीव तो अनुभव है, जो आता है जाता है, जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, जो इस मनु शरीर रूप में दिखाई पड़ता है थोड़ी देर के लिए, फिर गायब। ये लीला है, ये चलता रहता है खेल की तरह। और मैं इसका दृष्टा हूँ, इस खेल का दृष्टा हूँ। ये सपने की तरह है और मैं स्वप्न का दृष्टा हूँ। मेरा न जन्म होता है, न मरण होता है, न मैं आता हूँ न जाता हूँ, न जगत से संबंध है न जागृति से। ये अवस्थाएं, ये जो भी दृश्य है उसका केवल मैं दृष्टा हूँ। शांत भाव से, आनंद भाव से केवल देखता हूँ। तो वैभव को लगता है अभी ये भेद करना नहीं आया है, जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। भेद, यहीं से ज्ञान मार्ग शुरू होता है। भेद कैसे किया जाए अनुभव और अनुभवकर्ता में, ये इससे ज्ञान मार्ग शुरू होता है। और जल्दी नहीं है, आप कार्यक्रम में चलते रहिए, ये सारा आपको करके दिया जाएगा। जैसे कहते हैं ना, चम्मच से पिलाया जाता है ये ज्ञान मार्ग कार्यक्रम में। एक एक चीज़ आपको दी जाएगी कि ये सब क्या है, आपको सारा अनुभव दिखाया जाएगा कि अनुभव है क्या। फिर नीति का प्रयोग करते हैं, हम उस विधि का प्रयोग करते हैं पूरी तरह से। हर तरह का अनुभव हटाने के लिए जब सारे अनुभव हट जाते हैं, मैं का भाव अनुभवकर्ता पे आता है कि हाँ, कुछ बचा नहीं जो मैं हूँ, तो अब जो दृष्टा है वही मैं हो सकता हूँ और कुछ नहीं हो सकता। बाद में मैं भी त्याग दिया जाता है कि दृष्टा है, केवल मैं भी त्याग दिया जाता है। हम कहते हैं दृष्टा है, वही तत्व है अस्तित्व का, और बाकी सब जो दृश्य हैं वो उसका रूप है, आने जाने। और अब इसका नाम बदल के हम अस्तित्व कर देते हैं कि ये तो अस्तित्व है, अस्तित्व है बस। अब हम देखते हैं कि अब जानने वाला भी नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं है, सब एक ही हो गया, सब एक ही हो गया। ना कुछ सत्य बचा, ना कुछ असत्य बचा। इस तरह से माया से द्वैत और द्वैत से अद्वैत, इन चरणों में हम चलते हैं। कार्यक्रम आपको ऐसे ही ले जाता है, और शुरू में ही आपको सारे अस्त्र शस्त्र और विधियां दे दी जाती कि करना क्या है, कैसे करना है। जैसे कि आपको ज्ञान के साधन दिए जाते हैं, सत्य सत्य के मानदंड दिए जाते हैं। उनका उपयोग करके
आप ये 3 चरण पूरे कर सकते हैं। तो मैं से ये भी कहता हूँ 3 चरणों के एक और नाम है कि माया का ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। ये पारंपरिक नाम है। हमने बोधिवार्ता में कहा है कि अनुभव का ज्ञान, अनुभवकर्ता का ज्ञान और अनुभव क्रिया का ज्ञान। अगर आपको पारंपरिक शब्द पसंद नहीं है, उससे उलझन होती है, तो ये नए शब्द दिए गए हैं, इनको भी उपयोग करना चाहिए और इन्हीं का उपयोग हम करते हैं अक्सर, क्योंकि परंपरा इतनी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम परंपरा से जुड़ गए हैं, एक तरह से वही सुनते आ रहे हैं बचपन से, तो कभी कभी वही शब्द उपयोग करते बड़ा अच्छा भी लगता है, वो संस्कृत के शब्द उपयोग करना। तो मैं जो शब्द उपयोग करता हूँ वो भी यही है। और कभी कभी हम जीव बोलते भी नहीं हैं, हम मनुष्य बोलते हैं, मनुष्य या प्राणी बोलते हैं, तो जीव भी बहुत कम बोला जाता है। तो ये वैभव का उत्तर था, काफ़ी लंबा उत्तर। अब शायद आपको कभी उलझन नहीं होगी, कभी प्रश्न नहीं आएगा कि क्या अनुभव करता है, बस देखना है। शिवम ने कहा है कि जब अहम भाव में कर्ता भाव की जगह केवल मैं हूँ का भाव रह जाए तो एक शांति की अवस्था है, शरीर और विचार से अलग है। ये क्या है? अहम भाव में कर्ता भाव रहेगा। ये आपके शब्द थोड़े से गड़बड़ हैं यहाँ पे। अहम भाव में कर्ता भाव रहेगा, जो मैं हूँ का भाव अहम भाव नहीं है। अहम भाव क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, मैं ये हूँ जो विचार करता है, मैं ये हूँ जो इच्छा करता है, मैं ये हूँ जिसमें भावना आती है। और ये पूरी तरह अज्ञान है। ये अज्ञानी सोचता है ऐसा कि भावनाएं मेरी है, ये इच्छाएं मेरी है और ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं ही हूँ, यहाँ तक कि संबंधी मेरे हैं और ये वस्तुएं मेरी है और ये जगत भी मेरा है, मेरा ही घर है। ये पूरी तरह से अज्ञान है, मिथ्या आधारित है, यह अहम भाव है। और ये क्यों जरूरी है अहम भाव? क्यों है ये? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जीवित रहने के बहुत काम आता है। इस जीव को जीवित रहने के लिए अहम भाव आवश्यक है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ये समाज जो है मनुष्य का नहीं चल सकता, आपके संबंध नहीं टिक सकते। अहम भाव नहीं है तो कौन है मेरा फिर संबंध? कौन मेरा है, कौन पराया है? अहम भाव बताता है ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय नहीं है, ये अच्छा अच्छा बोलता है, हाँ बहुत, ये तो संबंधी है, वो अच्छा नहीं बोलता, ठीक है, वो अब मेरा नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह से अहम भाव इस लीला में हमें पकड़े रहता है, इस सपने में जकड़े रहता है, हमें निकल उठने नहीं देता, जागने नहीं देता। तो ये जो मैं हूं का जो भाव कर रहे हो, मैं हूं का भाव नहीं है, ये साक्षी भाव कहते हैं इसे। हाँ, इसको अशुद्ध हिंदी में मैं कहा जा सकता है, लेकिन फिर सारा ज्ञान मार्ग अस्त व्यस्त हो गया। देखिए, मैं की जहाँ पर जगह है उसको वहाँ रखना चाहिए, साक्षी की जो जगह है उसको वहाँ रखना चाहिए। साक्षी अर्थात अनुभव करता, जो अनुभव कर रहा है, जो साक्षी है सभी अनुभवों का, जिसमें कि हम का अनुभव, कर्ता का अनुभव, मैं का अनुभव, सारे अनुभव आ जाते हैं। जिसे आप शांति की अवस्था कह रहे हैं वो साक्षी भाव है, चेतना की अवस्था, चेतन अवस्था। और क्या ये शरीर विचार से अलग है? नहीं, शरीर से कह सकते अलग, ये भी विचार है, ये भी विचार है कि मैं ये सब नहीं हूँ। चेतना भी चित्तवृत्ति है, साक्षी भाव भी चित्तवृत्ति है, लेकिन ये वो चित्तवृत्ति है जो सभी वृत्तियों का नाश करती है। ध्यान दीजिए, ये वृत्ति आते ही सभी वृत्तियां भाग जाती है, इसलिए शांति की अवस्था आती है, आनंद की अवस्था आती है। आपकी जितनी भी वृत्तियां हैं, चाहे वो शरीर से संबंधित है, चाहे वासनाओं से, चाहे भावनाओं से, क्रोध, भय, सुख, दुख, ये सारी वृत्तियां भाग जाती है जैसे ही चेतना की वृत्ति शुरू होती है। और यही हमारी साधना है ज्ञान मार्ग में, हमेशा साक्षी भाव में रहने की। साक्षी भाव में कैसे रहा जा सकता है? सारी वृत्तियों को हटा के ये वृत्ति कैसे स्थापित की जा सकती है? इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी है, मैं क्या हूँ ये जानना जरूरी है, और फिर मैं का त्याग भी जरूरी है। साक्षी हो जाना है। उसको शब्दों में कहा जाए तो मैं साक्षी हूँ कह सकते हैं, लेकिन हम वो मैं हटा ही देते हैं पूरा। हम कहते हैं साक्षी भाव, ये भी वृत्ति है, ये भी आती जाती, सभी ने देखा होगा। बहुत लोगों की यही शिकायत होती है, सब हो गया लेकिन साक्षी भाव नहीं आता। तो प्रयास से, धीरे धीरे प्रयत्न से, साधना करते करते, अभ्यास करते करते, सत्संग में रहते रहते, इस तरह के आध्यात्मिक वातावरण में रहते रहते आ जाता है। हमें जल्दी भी नहीं है उसकी। क्यों? मैं तो हूँ, साक्षी भाव नहीं है, अहम भाव नहीं है, या
सारा प्रपंच चल रहा है भावनाओं का और इच्छाओं का, शरीर का, तो भी मैं तो हूँ, दृष्टा रूप में मैं तो हूँ। तो इस तरह से संतोष भाव में, स्वीकार भाव में रहना है और वो साक्षी भाव धीरे धीरे पक्का हो जाएगा। यही आपकी साधना है। बाकी सारे जो उपाय विधियां आपको दी गई है इसीलिए दी गई है, विधियों में खो नहीं जाना है। अरे वो शांति आई थी, शांति आई थी, क्या करने से आई थी, कैसे बुलाऊं मैं शांति को, नौकरी पे क्यों नहीं रख लेते शांति को, आएगी समय पे आएगी, काम करेगी, चली जाएगी। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। जब आती है तब आती है, चेतना जब आती है तब आती है। वो आपकी अशुद्धियों पर निर्भर है कब आती है। बहुत अशुद्धियां होंगी तो नहीं आएगी, वो अशुद्धियां ही चलती रहेंगी मन में। वृत्तियां इतनी तेज प्रबल होंगी, वो इनको होता है जिनको नया नया ज्ञान होता है ना, उनका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा होता है कि सब कुछ अच्छा है उनके जीवन में, और फिर एकदम से आत्मज्ञान हो गया, बम विस्फोट, सब उड़ गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अब क्या करूं? अब पुरानी वृत्तियां घेर लेती है, पुरानी वृत्तियां आने लगती है और इतनी तेज होती है वो कि पहले आपको दिखाई नहीं दी, क्योंकि अशुद्धियों के ढेर में 2-4 अशुद्धियां कैसे दिखाई देंगी। लेकिन अब सब मिट गया तो जो भी पुराना है वही प्रकट होता है और लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या, इतनी सारी संवेदना, इतनी सारी अशुद्धियां, तो पागल से हो जाते हैं न, शरीर पर प्रभाव पड़ता है फिर उसका। तो ऐसे समय में आपको स्वीकार भाव में रहना है, समर्पण भाव में रहना है कि हाँ जो भी हो रहा है वो शुद्धिकरण है, एक तरह की प्रक्रिया है और कुछ दिनों में चली जाएगी। कुछ ही दिन लगते हैं, अब उसको पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर सालों लग जाते हैं फिर, और अब शांति की अवस्था में वापस चित्त स्थापित हो जाता है धीरे धीरे। ये प्राकृतिक है। ज्ञान मार्ग में हम प्राकृतिक ही रूप से चलते हैं। हाँ, थोड़ी सहायता दे दी जाती है अगर जिनकी अशुद्धियाँ बहुत है या फिर जिनमें जिज्ञासा बहुत है, वो आगे तेजी से बढ़ना चाहते हैं, उनमें अशुद्धि नहीं है लेकिन वो अटक से गए ज्ञान के कारण, उनको ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर उठाया जाता है, खींच लिया जाता है। इसमें गुरु क्षेत्र का सहयोग लिया जाता है, सीधा सहयोग लेते हैं हम, क्योंकि गुरु के हाथ में भी इतना नहीं होता। देखिए, मैं केवल संकेत मात्र कर सकता हूँ कि आपको करना क्या है। कुछ लोग करते नहीं, कुछ लोग वृत्तियों में पड़े होते हैं, अशुद्धियों में पड़े होते हैं, तो उनका जो है थोड़ा क्या कहते हैं, सर्जरी कर दी जाती है। पोस्टमार्टम नहीं कहूँगा, पोस्टमार्टम भी बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ बचा तो कोई नहीं है। थोड़ी सर्जरी कर दी जाती है ऊपर से, सही संस्कार आरोपित किए जाते हैं और अशुद्धि हटाई जाती है। ये प्राकृतिक तरीका नहीं है लेकिन हम करते हैं। तो शिवम को मैं कहूँगा, चलते रही कार्यक्रम में, अभी इस अवस्थाओं की चिंता मत कीजिए, ज्ञान की चिंता कीजिए, ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। अज्ञान बहुत है तो अज्ञान हटाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अज्ञान के हटने के बाद सही अवस्था अपने आप आती है। नहीं आती तो मुझे बताना। ये चरण 4 में ही संभव है ये सब। अभी चरण 2 में जो लोग हैं वो केवल सुने और मनन करें, विचार करें कि जो कहा गया वो सत्य है या नहीं, सत्यापन करें। चरण 4 में ये सब होगा, सफाई का काम है। तो कई लोगों का चरण 4 चल रहा है, कई लोगों का महीनों से चल रहा है, जिनमें कोई अशुद्धि नहीं होती। मैं देखता हूँ 1 महीने में ही आगे बढ़ जाते हैं, और जिनमें अशुद्धियाँ होती है 5-6 महीनों से चल रहे हैं चरण 4 में आराम से। अब मैंने देखा है समस्या ये है कि उनमें अशुद्धियाँ हटाने की इच्छा भी नहीं है, तो गुरु क्षेत्र उन पे काम नहीं करता है। उनको बहुत काम होते हैं, हजारों लोग बैठे वहाँ, तो वो ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देते जिनमें इच्छा है, प्रबल इच्छा नहीं है आगे बढ़ने की। हाँ, मैं सब जान गया, अब चलो बहस करते हैं सत्संग में जाके, इस तरह के। तो अपने कार्यक्रम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जीवन में उलझ गए कि संसार में कि आप सब तो जान गए हो, अब तो कुछ करना नहीं। कार्यक्रम करना है आपको, कार्यक्रम में आगे बढ़ना है, जो प्रयोग दिए गए वो करना है। वो प्रयोग खास तौर से ऐसे बनाए गए जिससे कि आपकी अशुद्धियाँ ऊपर आ जाएं। यहाँ तक कि जो चरण 7 जो बनाया गया है वो आपके ज्ञान की परीक्षा है, आप सिखा पाते हो या नहीं। और आप देखेंगे कि वही सिखा सकता है जो जानता है, जो नहीं जानता वो नहीं सिखा सकता। और जिनमें ये गुण अभी तक आए नहीं है, जैसे कि क्षमा, जैसे कि समर्पण, दया, करुणा, निस्वार्थ भाव से बांटना ज्ञान को, बहुत मैं स्वार्थ बहुत है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, इस तरह का बहुत कुछ है उनमें, वो नहीं सिखा सकते किसी को। आपने देखा उनकी वाणी में वो शांति नहीं होती, उनकी वाणी में वो शक्ति नहीं होती, उनकी तो वाणी ही नहीं होती, बोल ही नहीं पाते कुछ। तो
उनको ये लगता रहता है कि मुझे ज्ञान हुआ है, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कहीं अटके हुए हैं, न कार्यक्रम में गंभीरता से चले हैं, न प्रयोग किए उन्होंने। यहाँ तक कि मैं बताता हूँ कि जब आप प्रयोग करें तो मुझे बताते रहें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ा सा बताना है आपके जीवन में है ही क्या करने का, क्या है आपके जीवन में ज़रूरी जो आप सब छोड़ के वो कर रहे हैं। सब छोड़ के कार्यक्रम करना है। तो जो लोग इस तरह से संपर्क में रहते हैं मेरे, उनका कुछ किया जा सकता, बाकी अपने अपने रास्ते चले गए। तो यही मैं कहूँगा कि जहाँ जिस चरण में आप है उस पर ध्यान दीजिए पूरा, बाकी सब बेकार है। देखिए बाकी सब बेकार है। रिहाना ने पूछा है, किसी की ईर्ष्या तब क्यों बढ़ जाती है जब उसे वो चीज दे दी जाती है जिसके कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती थी? बढ़ जाती? ये तो मेरा अनुभव नहीं है, किसी और का अनुभव है ऐसा कि ईर्ष्या बढ़ जाती है? रिहाना ने कहा वो भी जलने लगते। कौन जलने लगते हैं? अच्छा, किसी की ईर्ष्या, किसी और की। देखिए हमें क्या करना है, किसी क्या बढ़ता है क्या घटता है ना। आप देखिए आपकी ईर्ष्या कहाँ पर है, आपकी अशुद्धियाँ कहाँ घटी है बढ़ी है, वो देखिए। हमें यह करना है किसी क्या होता है। हम लोगों को ठीक नहीं कर सकते, हाँ प्रयास कर सकते हैं। अगर वो आकर पूछे, आकर कुछ सहायता मांगे, थोड़ी प्रयास कर सकते हैं कि देखो ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए और मुझसे सहयोग ले लीजिए, मेरी सहायता ले लीजिए, मैं आपके साथ हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कह सकते हैं हम, लेकिन हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। वो उसी को करना पड़ता है जिसमें समस्या है। कभी कभी हम समस्या बता सकते हैं कि आपकी ये समस्या देखिए, लेकिन उसको हटा नहीं सकते। तो मैं यही कहूँगा कि किसी की ईर्ष्या होती है तो उसकी समस्या है, आपकी नहीं। कभी कभी बताने से और बढ़ जाती हो, तो ऐसे अहंकारी लोगों को बड़ा कठिन होता है कुछ भी समझाना। और कभी कभी विकृतियाँ होती हैं, उनको कुछ समझाने का प्रयास करो, विकृतियाँ उनको आके और वो स्थिति को और बुरा कर देती है कि तुमने तो मेरा अपमान कर दिया, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, मैंने तो अपनी बात बताई थी और तुमने तो ठोकर मार दी इस पे। इस तरह से होते हैं लोग, उनकी सहायता करना भी बड़ा कठिन होता है। तो आप देखिए कि आपका क्या, आपकी वृत्तियाँ कैसी है, बाकी लोग अपना अपना कर लेंगे। जब आएंगे तब, उनका जब सही समय आएगा तो वो भी प्रगति कर जाएंगे। कमलेश ने पूछा है, होने के भाव से परम शांति का अनुभव होता है, साक्षी और होना भाव एक ही है? हाँ जी, मैं दृष्टा हूँ, यही भाव साक्षी भाव। इसमें आप हम कुछ और भी मिला लेते हैं कभी कभी कि अनुभव माया है, जगत मिथ्या है। ये 2 तरह का ज्ञान जब हम मन में बसा लेते हैं तो साक्षी भाव उत्पन्न होता है, शांति का भाव आता है। ये तभी होगा जब अशुद्धियाँ नहीं होंगी। जैसे कि मैंने बताया, अगर यही भाव आप उस व्यक्ति में लाने का प्रयास करेंगे जिसमें कि अज्ञान है, अशुद्धि है, तो बौखला जाता है और घबरा जाता है और डर जाता है, या इतना अवरोध होता है उसमें कि वो वापस साधारण मनुष्य हो जाता है। इसलिए तैयारी जरूरी है। इसलिए आपको ऐसे चरणबद्ध ले जाया गया है, जैसे बच्चों को चलना सिखाते हैं वैसे चलाया गया है कार्यक्रम में। लोग उसमें भी दौड़ लगा देते हैं, भागते हैं कि जल्दी आ जाए, नहीं जल्दी नहीं आता ये चरणबद्ध चलने से, क्रमबद्ध चलने से, जैसा निर्देश दिया गया निर्देशों पर चलने से आता है। विजेंद्र ने कहा है कि अहंकार आते हुए दिखाई देना है, उसका क्या करना है? आपको अहंकार की चिंता नहीं करनी, आपको अज्ञान की चिंता करनी है। विजेंद्र को अज्ञान बहुत है आप में, कार्यक्रम में चलिए। वो चरण 4 की बात है, अगर आते हुए दिखाई देता है देखना है, जाता है तो जाते हुए देखना है। क्या हो रहा है कि आप भाग रहे हैं, आपको जो कार्य दिया गया, आपको जो निर्देश दिया गया वो करने की जगह भाग रहे हैं, तब तो अहंकार आ गई, तब तो वो दिखाई देगा ही। और आपको ज्ञान नहीं क्या करना है, ज्ञान दिया गया है, मैं लेना नहीं चाहता ज्ञान, कैसे होगा फिर? कितने महीने से पढ़े आप कार्यक्रम में, चरण 2 में? कुछ लोगों की अपेक्षा ऐसी रहती है कि गुरुजी कुछ चमत्कार कर देंगे, मुझे ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। मैं चमत्कार कर रहा हूँ मैं चमत्कार ही कर रहा हूँ। वो चमत्कार ये कार्यक्रम है, तो चमत्कार ये वीडियो है, ये सत्संग है, यही मेरा चमत्कार है, मुझे इतना ही आता है। नहीं, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, वहीं रहना चाहता हूँ आपके पास। अच्छा, उससे क्या होगा? मेरी शक्ल देख के कौन सा अहंकार चला जाएगा आपका? कुछ नहीं होगा। जो चमत्कार किया गया उसे तो देखने का प्रयास कीजिए पहले। बहुत लोगों की अपेक्षा होती,
आपने वो नहीं बताया जो मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा क्या है भाई, क्या नहीं बताया। तो ये सब कुछ बताने के बाद ये हाल होता है लोगों का कि अपेक्षा बहुत होती है। जितना दिया गया है उतना ही खा नहीं पा रहे और चाहिए। तो वो ऐसे सांकेतिक कार्यक्रम करते हैं, सांकेतिक, कि कुछ लिख दूंगा, कुछ कर दूंगा, शायद कुछ हो जाए। शायद से नहीं होता है। पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ, हर चीज समझते हुए, बारीकियों को देखते हुए। आप देखिए वो जो क्रिकेट खेलते हैं कितने दिन अभ्यास करते हैं। पहले जिले के स्तर पे, फिर राज्य के स्तर पे, फिर राष्ट्रीय स्तर पे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। कितने उनको 15-20 साल तो ऐसे ही चले जाते, खेलते खेलते। रोज खेलते हैं, रोज अभ्यास करते हैं। ये खेल है, क्रिकेट का खेल, ये बच्चों का खेल। और आपको संपूर्ण ज्ञान, इस अस्तित्व का, ब्रह्मांड का ज्ञान जो है 6 महीने में देने का इंतजाम, चमत्कार किया गया है। वो नहीं चाहिए मुझे। अज्ञान पे ध्यान दीजिए। मेरा अज्ञान कितना है देखिए। क्या बताया गया अहंकार के बारे में वीडियो में, नहीं वो नहीं जानना चाहता मैं। मुझे कुछ ट्रिक बता दीजिए। तो ऐसा नहीं होता। जो निर्देशों पे नहीं चलेगा उसका मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको बता ही दिया। गुरुक्षेत्र भी फिर ध्यान नहीं देते। उनके पास बहुत भीड़ है साधकों की, सबका जीवन वो ठीक करने में लगे हैं। जो नहीं चाहता उनको छोड़ दिया जाता है। और मैं थोड़ा सा 2 कदम आगे जाता हूँ, क्योंकि मैं मृत्युलोक में हूँ और मेरे पास कुछ और काम नहीं है, खाली बैठा रहता हूँ। तो मैं 2 कदम आगे जाता हूँ। मैं खींच के लाना चाहता हूँ लोगों को, आ जाओ, प्रपंच सारा कर रखा है यहाँ। तो लेकिन उसमें भी जो है समस्या आती कभी कभी। कुंवर सिंह ने कहा है, गुरु ज्ञान प्रेम बिना पचाना मुश्किल है। हाँ, निष्ठा होनी चाहिए। देखिए थोड़ा प्रेम होना चाहिए। मैं इतना कर रहा हूँ, आपको तो थोड़ा करना चाहिए। मैं 10 कदम चल के आया हूँ, आपको 2 कदम तो चलना है कम से कम। ये सब प्रश्न तब आते हैं कि जब ज्ञान भी हो गया, जब सब सुन भी लिया, जब सारे जो सिद्धांत है जान लिए, सत्यापन भी हो गया, कुछ असत्य दिखाई नहीं देता, मुझे कोई शंका होती नहीं। अब अहंकार क्यों आ रहा है, अब वृत्तियां क्यों आ रही है, आप पूछना है आपको। अब पूछ सकते हैं आप, अब क्यों हो रहा है ये। अब उसका उपाय भी है। अब वो अशुद्धियां आपकी देखी जाएंगी, आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आत्म मूल्यांकन से आप खुद ही कर सकते हैं और शुद्धिकरण किया जा सकता है, प्रयास तो किया जा सकता है। और आप जानते भी नहीं है पीछे से क्या होता है। जो लोग निष्ठा दिखाते हैं, जो लोग लगन दिखाते हैं, उनको बिना पूछे सहायता मिलती है। यहाँ कई लोग हैं, मुझे रिपोर्ट आती रहती है, मतलब कि गुरुजी आपने फाइल भेजी नहीं, फिर भी ऐसा हो गया, वैसा अनुभव हो गया, ऐसा हो गया, एकदम से शांति छा गई, एकदम से मेरा ध्यान तेज हो गया। मैं कहता हूँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो जो ऊपर से जो वो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। मेरे कभी कभी बिना कहे बिना भी आपको सहायता पहुंचा दी जाती है। ऊपरी परतों में बदलाव किया जाता है, फिर उसका प्रभाव धीरे धीरे निचली परतों में दिखाई पड़ता है। तो कभी कभी मुझे ये करना पड़ता है, मेरे माध्यम से होता है। गुरु तो माध्यम है ना, गुरु तो माध्यम है, तो होता तो सब प्रकृति से है। देवी कृपा कहते हैं हम इसे, कभी कभी देवी कृपा है और गुरु कृपा है। लेकिन उसके लिए आपको समर्पित भी तो होना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए भिखारी है, वो कटोरा लेके आपके घर के सामने आता है, तो कुछ मिलने की उम्मीद है, वही दे दो, कुछ इसको बचा हुआ खाना दे दो। मान लीजिए वही भिखारी वहां से फोन करता है कि भाई थोड़ा ये खाना भेज देना आज का लंच, आप कोई जाएगा उसको देने? उसमें वो प्रबलता नहीं है, आई है अभी तक, भूख नहीं जगी है उसके घर तक आ जाए वो मांगने। अब कौन जाएगा उसको दे? फोन कर रहा है, होम डिलीवरी कर देना भीख, वो कैसे होगा? तो जिसमें ये इच्छा नहीं जगी है अभी तक मुमुक्षत्व की, उसको कुछ देना भी असंभव है, लेना ही नहीं चाहता। तो आपके कहे बिना ही आपको मिलेगा। आप फोन भी कर देंगे तो भी मिल जाएगा। गुरुक्षेत्र को फोन लगाइए, प्रार्थना कीजिए। हाँ, वो ये सब नहीं जगा सकते। देखिए कि मेरा आलस खत्म कर दीजिए गुरुजी, ये नहीं हो सकता। मेरी रुचि नहीं हो रही ज्ञान मार्ग, वो नहीं हो सकता। मेरा तो दूसरा ही मार्ग है, मेरा तो पूजा पाठ का मार्ग है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उस स्वतंत्रता में दखल नहीं दिया जा सकता। वो आपकी स्वतंत्रता है, करना नहीं करना आपकी स्वतंत्रता है। एक बार इच्छा हो गई तो इच्छा को पकड़ कर चलाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सब छोड़ छाड़ के आपको संन्यास ले लेना है और केवल ज्ञान मार्ग और ये सब, वो जरूरी नहीं है। आपका जीवन चलते रहने दीजिए, जो चल रहा है अच्छा खासा चल रहा है, और साथ में
आप साधना कर सकते हैं। बहुत आसान साधना है, श्रवण मनन निधिध्यासन, खत्म। फलों की चिंता मत कीजिए, इसके ये फल आ गए उसके मेरे नहीं आए, इसकी चिंता मत कीजिए। सब लोग अलग अलग होते हैं, सबकी प्रगति अलग अलग मार्गों से अलग अलग गति से होती है। और असली प्रगति आप जानते हैं, आत्मज्ञान होना है, वही कुंजी है, वही एकमात्र घटना है ज्ञान मार्ग में। बाकी सब अगर आप बैठे भी रहे उसके बाद तो भी अपने आप जीव की प्रगति होती है। कुछ लोग तो जो शुद्ध ज्ञान मार्गी है, अद्वैतिन, वो कहेंगे हमें कुछ नहीं करना, देखिए ज्ञान मार्ग हो गया, बाकी सब माया है, ये सब जीव से हमें कुछ लेना देना नहीं है, और जो भी हो है बिल्कुल अच्छा है, पूर्ण है, संपूर्ण है। अब वो तो कुछ भी नहीं करते फिर। तो हम क्या करते हैं बोधि वार्ता में, इस कार्यक्रम में, कि थोड़ा सा संतुलन बनाते हैं। इस तरह के जो बहुत अति जिन कर ली है, अतिवादी जो लोग हैं, वो थोड़ा संतुलन बनाते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, संपूर्ण है, पूर्ण है, लेकिन आप में इच्छा है क्या कुछ आगे बढ़ने की, कुछ बदलाव लाने की? वो कहता हाँ है, अच्छा फिर आपकी सहायता की जाएगी। कहता कि नहीं नहीं नहीं, मैं संतुष्ट हो गई, मैं तो आत्मज्ञान में संतुष्ट हूँ, अब तो मुझे माया को भी जानने की इच्छा नहीं, न शरीर को कुछ करने की इच्छा है, न कुछ सिखाने की इच्छा है किसी को। तो फिर बहुत ही अच्छा है, फिर हम कुछ करेंगे नहीं। जिनको संतुलित चलने की इच्छा है, हो गई है, हाँ उनकी बुद्धि कहती है कि हाँ देखिए सब कुछ माया है, मिथ्या है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मिथ्या ही अच्छी हो जाए। हाँ सब सपना है, लेकिन सपना डरावना न रहे। मुझे सुंदरता, नैतिकता, सुख, शांति पसंद है, भले ही सब माया हो, भले ही सब मनगढ़ंत हो, लेकिन हमारे पास है ही क्या? और माया के अलावा, देवी के अलावा हमारे पास है ही क्या? शिव के पास शक्ति के अलावा है ही क्या? ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं करने का। जब तक ऊर्जा है करने की, तब तक जो उचित है वो करना है, तो इसमें आपकी सहायता की जाती है। जो पहला प्रयास हमारा रहता है वो आत्मज्ञान तक पहुंचाने का रहता है। होने के बाद इस सपने को सुधारने का रहता है। सपना तो नहीं सुधरे, आपको ही सुधरना है। अंत में तो मुझे ही बदलना है, कोई और नहीं बदलेगा, कुछ और नहीं बदलेगा, वो पहले से अच्छा सब कुछ ठीक है। अज्ञान मैल मुझ में है, मुझे ही बदलना है, और उसमें गुरुजन थोड़ी सी सहायता कर देते हैं। बड़ा छोटा छोटा ही निर्देश होता है, ज़्यादा नहीं होता। क्रोध आपकी समस्या, आपकी समस्या संबंधी है, अच्छा हटाओ उनको। फिर इस तरह से छोटा मोटा ही होता है। हल्दर ने कहा वो भी नहीं करने देते लोग, घर वाले बहुत परेशान करते हैं। तो घर वाले आपकी समस्या है, घर क्यों है आपका, घर वाले क्यों है? इसका मतलब ये नहीं छोड़ देना है, आपको ही बदलना है, स्वतंत्र होना चाहिए। अगर घर वाले बैठे हुए खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे? वो दूसरों को परेशान करते हैं। अगर उनके जीवन का लक्ष्य होता, अगर वो अपने जीवन में व्यस्त होते, तो क्या उनको पड़ी होती कि आप क्या कर रहे हैं, कौन से मार्ग में है, कौन गुरु है? क्या उनको कुछ समस्या होती? नहीं, उनके पास कुछ नहीं करने के लिए। इसलिए परनिंदा, चरम सुख, दूसरों को सुधारने, अपने जैसा करने का प्रयास करते रहते हैं बैठ के, तो वो अर्थहीन है। देखिए, आपको उनसे दूर रहना है, मानसिक भौतिक दूरी बना लेनी है, जो संभव है वो बना लेना है। तो इसीलिए साधक जो है एकांतवास में रहता है, क्योंकि वही संतुलित जीवन वही है, एकांतवास ही संतुलित जीवन। भीड़ में पड़े रहना, भेड़ बकरियों की तरह, वो मनुष्य का स्वभाव नहीं है। आप कहेंगे नहीं सामाजिक प्राणी है मनुष्य, देखिए सामाजिक है, लेकिन भीड़ वाला प्राणी नहीं है, भीड़ वाला नहीं है। एक ही कमरे में 10 लोग भरे हुए हैं, ये ऐसा प्राणी नहीं है मनुष्य। अगर है तो फिर तो भेड़ हो गया वो। भीड़ शब्द भेड़ से आया है। देखिए, जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो समझदार मनुष्य है, उसका अपना जीवन होता है, उसका एक अपनी दुनिया होती है, अपने लक्ष्य होते हैं, उसको अपना एक मनोरंजन होता है उसका। हाँ, कभी कभी वो जाता है समाज में, लोगों से मिलता है, जो ये भी आवश्यक है, लेकिन उन्हीं से मिलता है जो उसको पसंद है। इस तरह का सामाजिक है प्राणी। भीड़ में पड़े हुए ऐसे लोगों के साथ जबरदस्ती पड़ा हुआ है वो, जो कि फूटी आंखों भी नहीं अच्छे लगते। जैसे रिहाना ने कहा ना, लोग जलने, ऐसे लोगों के पास क्यों हो? ऐसे लोगों के पास क्यों हो? क्या अच्छे लोग मिले नहीं दुनिया में? क्या है नहीं? मुझे तो संगीत पसंद है, लेकिन मेरे घर वाले बड़ा परेशान करते कि मत गाना मत बजाना।
तो स्वतंत्र हो जाना है। जब तक आप परतंत्र है, घर वालों पर निर्भर है, तब तक वो परेशान करेंगे। स्वतंत्र हो जाना है, अपना घर दूर बसा लेना है, वहां पे आपको जो गाना है गाना, जो बजाना है बजाना, और जिनकी भी संगीत में रुचि है उनसे मिलना है, उस भीड़ में रहना है जो आपको पसंद है। मनुष्य इस तरह का जीव है, भीड़ नहीं है हम। जो पसंद है वो करना मनुष्य की वृत्ति है, नहीं तो फिर उसको बंधन लगता है। हमारा प्रारब्ध ये नहीं कहता कि हमें भेड़ बकरियों की तरह समाज में चलना है, ये नहीं, इसलिए नहीं हमने जन्म लिया है ना, इसलिए जन्म नहीं लिया हमने। तो इसी को मैं कहता हूँ, चलो आपको आत्मज्ञान हो गया, अब कुछ करने का मन नहीं है, जो भी है ठीक है, अच्छा है, फिर अच्छा है, लेकिन सब हो गया, अब ये सपना ही परेशान कर रहा है, तो अब तो ठीक कर लो। अब तो आप जान गए हो, अब तो आप जान गए हो कि ये सब मोह माया के बंधन है। अब छोड़ने में कौन रोक रहा है? नहीं, मेरा तो खाना ही मेरे माँ बाप देते हैं। अच्छा फिर क्यों शिकायत करते हो? उनकी गलती नहीं है। फिर जो लेने वाला होता है उसको बहुत कुछ लेना पड़ता है, सिर्फ खाना नहीं, उसको ऑर्डर भी लेने पड़ते हैं फिर दूसरों के। तो प्रकृति यही है कि ऐसे लोग निर्भरता खत्म कर ली जाए, स्वतंत्रता। आप देखेंगे वो आपको स्वतंत्र भी नहीं होने देते। आप 30-35 साल के हो गए, फिर भी मम्मी का फोन आ रहा है कि बेटा आज ये खा लेना, बहुत दिन हो गए तुमने केला नहीं खाया, आज केला जरूर खा लेना। शाम को पूछती भी खाया नहीं, अच्छा नहीं खाया, मेरी बात नहीं मानते तुम, मेरी बात माना करो। तो इस तरह से चल रहा है। देखिए, ये तो छोटा सा उदाहरण मजाक के लिए मैंने दिया है, लेकिन किससे शादी करेंगे आप, कौन से शहर में रहेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, कितने बच्चे पैदा करेंगे, किस समय, और उन बच्चों के नाम क्या होंगे, और वो कौन सी स्कूल में जाएंगे, ये सब आपको देने वाले निर्धारित करते हैं। कौन है देने वाले? जिन पर आप निर्भर हैं। आपका कोई जीवन नहीं है, आपकी कोई संकल्प शक्ति नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं, और ये प्रारब्ध में जमता रहता है। प्रारब्ध बोल रहा हूं, कर्मों में, कारण शरीर में जमा होता रहता है। आप आए थे उसे हटाने, आप आए थे आपकी इच्छा पूरी करने। अध्यात्म भी एक इच्छा है, और वो भी नहीं हो पा रही। क्यों? आपकी नहीं है वो, आप पे इच्छा थोपी जा रही है बाहर से। अब ऐसा तो नहीं करते हम कि किसी गला काट रहे हैं, मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, या बम फोड़ रहे हैं कहीं किसी घर जाके, ऐसा तो नहीं करते। हम अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। अब उसमें भी लोगों को परेशानी है, तो आपकी गलती है। फिर आप ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं? नहीं छोड़ के से दूं, वो तो मेरे सगे संबंधी। छोड़ना नहीं है, दूर रहना है। मानसिक भौतिक जैसी भी दूरी हो बना लेनी है, स्वतंत्र हो जाना है। थोड़े दिन झेलना है जब तक आप परतंत्र है, आपके बंधन बंधे हैं जब तक, उसके बाद खत्म कर देना है। स्वतंत्रता जरूरी है। नहीं मेरा कोई नहीं होगा, मुझे स्त्री सुख नहीं मिलेगा, नहीं सब मिलता है वो नहीं मिलेगा जो बंधन में है, वो मिलेगा जो आपकी तरह स्वाधीन है। जो बंधन में है वो स्त्री मिलने नहीं आएगी, जो स्वच्छंद है वो मिलने आएगी। तो ऐसा तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है पूरी श्रृंखला बनानी पड़ेगी इस पे। कुंवर सिंह ने कहा व्यवहार में वैराग को छुपाए रखना कठिन होता है। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं, प्रकट होने दीजिए उसे। आप देख सकते हैं कौन अपना है कौन पराया है। बड़ा सुंदर सी उसकी परीक्षा है कि आपके व्यवहार से उनको अगर परेशानी होती है, और व्यवहार आपका अच्छा है, आपको पूर्ण विश्वास है कि हाँ मेरा व्यवहार ठीक है, मैंने क्या कहा है कि मुझे मांस मदिरा नहीं चाहिए, इतना ही कहा है मैंने। अब सामने वाले को परेशानी होती है, अब तो आप जान सकते हैं कि वो आपका नहीं है, केवल आपसे वो कुछ मांगने आया है, कुछ मिल रहा है उसको, इसलिए आपके साथ टिका है। देने वाला नहीं है। संबंध देने का होता है, लेने का नहीं। तो आप जान सकते हैं किसको मुझसे परेशानी है, जबकि मैं सब कुछ अच्छा करता हूं, फिर भी उनके साथ नहीं रहना है। बड़ी सरल सी बात है। मेरे ज्ञान मार्ग से ही परेशानी है। ज्ञान मार्ग में क्या बुराई है? आपको ज्ञान हो रहा है, उस सामने वालों को क्या परेशानी होनी चाहिए? नहीं परेशानी है, तो देखिए फिर वो आपके नहीं है, फिर वो आपके जो है ना हित में नहीं है, वो आपका अच्छा चाहने वाले नहीं है। कितनी अजीब बात है कि ये सब सिखाना पड़ रहा है वैसे इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन संबंध शुद्धि नाम का वीडियो है, संबंध शुद्धि, तो वो जरूर देख लीजिए। उसके बाद वाक शुद्धि नाम का भी एक है। ये 2-3 वीडियो उन लोगों को जरूर देख लेना चाहिए। अंतर शुद्धि की श्रृंखला, जिनको चरण 4 के बाद भी तरह तरह की परेशानियां हो रही है। नहीं तो आराम से सब जानते हुए कि सब मिथ्या है, आनंद भाव में रहना। अब कुछ भी नहीं करे तो भी चलेगा, लेकिन जब तक ये इच्छा है कि कुछ
सुधरना चाहिए तब तक सुधारते रहिए। कर्म की इच्छा है जब तक तो कर्म होते रहना चाहिए, सही कर्म होना चाहिए। फिर कर्म की इच्छा नहीं बची तो कोई बात नहीं। कांत ने पूछा कि कोई कहता है ज्ञान से प्रेम का अनुभव है, कोई कहता है प्रेम से ज्ञान होता है, ये है क्या? मुझे तो स्पष्ट हुआ नहीं क्या आप कहना चाहते हैं, क्योंकि जो लोगों की भ्रांति है कि क्या प्रेम है वो ज्ञान से दूर हो सकती है। ज्ञान हमें बता देता है कि एकता होना, सभी जीवों में स्वयं को देखना, वो प्रेम है। और प्रेम से ज्ञान, अब अगर आपको ज्ञान से प्रेम है तो प्रेम से ज्ञान हो जाएगा। मुनि ने आपको कड़ी भेज दी। रिहाना ने पूछा जो भी मैंने पहले कुछ पढ़ा था अब सब मन से मिट रहा है, जैसे कभी पढ़ा ही ना हो। क्या विस्मृति है और कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता। आप चिंता मत कीजिए, जो भी आपके काम का है, जो आवश्यक है वो नहीं मिटेगा, और जो कचरा जमा किया गया है जो किसी काम का नहीं है हमारे, वो अब आवश्यक नहीं है। वो आ भी गया तो भी ठीक है, नहीं है मिट भी गया स्मृति से तो भी ठीक है। आप ये देखिए कि आपकी जो आवश्यकता की वाली बातें हैं कहीं वो तो नहीं मिट गई। वैसे होगा नहीं कभी, और पढ़ने का मन नहीं करता। पढ़ने को बचा क्या है अब तो वही नीरस साहित्य है सारा। हाँ, अगर कहानियां है, अगर मनोरंजन है तो आप पढ़िए, देखिए, ऐसे सिनेमा देखिए, बहुत अच्छा गाने सुनिए। लेकिन ज्ञान के लिए पढ़ाई करना थोड़ी सी अजीब सी बात लगती मुझे। विज्ञान के लिए कर सकते हैं पढ़ाई, तंत्र या विज्ञान की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए कौन पढ़ाई करता है? ज्ञान का आवश्यक बातें नहीं मिटती। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जो आवश्यक है वो बचेगा, जो अनावश्यक है हर परत पे मिट जाएगा। चाहे वो जैसे आपने कहा स्मृति चल जा रही है, स्मृति नहीं जा रही, स्मरण जा रहा है, ठीक है, लेकिन यही कार्य हर परत पे हो रहा होगा। जिनको चित्त के परतों का ज्ञान हुआ है वो जानेंगे कि बुद्धि की शुद्धि होते ही वो जो कचरा है वो मिट गया, उसमें कोई अब रस नहीं रहा, नीरस है वो। ऐसे ही भावनाओं की शुद्धि हो गई। जो उल्टी सीधी भावनाएं थी, क्रोध आदि आदि, काम वासना, ईर्ष्या आदि आदि सब मिट गए क्योंकि आवश्यक नहीं थे। और ऐसे शरीर की शुद्धि होगी कि जो अनावश्यक था शरीर में वो सब चला गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उनका वजन बहुत था वो कम हो गया उनकी सुंदरता बढ़ गई। ऐसा भी मैंने देखा है, कई जगह हुआ है। तो ऐसा क्यों? शरीर शुद्ध हुआ है, उसे खाना पीना जो है, जो भी अनावश्यक आप खाते थे वो बंद हो गया, जो अनावश्यक करते थे वो सब बंद हो गया। इसी तरह लोगों के संबंध अच्छे हो गए, संबंधी भी अच्छे हो गए, क्योंकि जो भी अनावश्यक था वो हट गया। तो ये मार्ग जो है घटाने का मार्ग है, घटता है हर चीज। हाँ, आदतें स्वयं सुधर रही। चेतना में बड़ी शक्ति है, चेतना ही आपकी कुंजी है, इसलिए जीवन भर चलती है साधना। और मेरी तरफ से पूरी तरह से अनुशंसा की जाती है कि भली माया है आप कीजिए, शुद्ध कीजिए, अपना जीवन संवारिए। माया ही है हमारे पास, और कुछ नहीं है माया ही हमारे साथ है, और माया ही हमारे साथ थी, और कोई नहीं आपका। स्वीकारना है माया को। माया ही इच्छा देती है, माया ही पूरी करती है। तो इसलिए ज्ञान मार्ग के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, और भक्ति मार्ग के बाद कर्मयोग शुरू होता है। देखिए ये चक्र है सारा। फिर से कर्म लिप्त हो जाते हैं। वो बौद्ध मार्ग में एक बैल की कहानी मिलती है कि बैल को कैसे बांधा, चित्रों में दिखाया गया है बैल को कैसे बांधा गया। पहले बैल ऐसा भागता था, किसी के वश में नहीं था। एक बार आपने बैल को वश में कर लिया, उसके ऊपर बैठ गए, अब बड़ा आराम है। इसलिए योगी को शेर की खाल के ऊपर बैठा दिखाया जाता है। अर्थात उसने वो जो जंगली पना था, पशु वृत्ति थी, उस पर उसको मार के उस पर नियंत्रण कर लिया है। अब आराम से वो आंखें बंद करके बैठा है। सांकेतिक रूप से दिखाया जाता है। आपको शेर को मार के उसके ऊपर नहीं बैठना है, संकेत है वो। कर लेना ठीक है, कर लेना ठीक है। सूर्यश्री ने कहा है बहुत अशुद्धि अपने आप जा रही है, मैं रोज अपने आप को देखती हूँ पहले सिचुएशन में कैसे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। इसी को मैं कहता हूँ प्रगति। वैसे तो ज्ञान एक बार हो गया तो आप कहें क्या प्रगति? फिर मैं तो संपूर्ण हूँ, अस्तित्व हूँ, संपूर्ण हूँ, ब्रह्म हूँ, कौन सी प्रगति? देखिए, प्रगति छोटी सी होती है जो माया में दिखाई पड़ती है, प्रतीत होती है, उसे हम प्रगति कहते हैं। जो गति अनाप शनाप चल रही थी, अव्यवस्थित चल रही थी, वही गति व्यवस्थित चल रही है, सुंदर रूप से चल रही है, वो प्रगति है। मेरी भी रोज प्रगति होती है। मतलब ऐसा नहीं कि गुरु की प्रगति नहीं होती, सबकी होती है।
रोज थोड़ा 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 कुछ छूटता है, कुछ सही दिशा पकड़ता है। ओम ने पूछा है कि अनुभव का ज्ञान परिवर्तनशील है, माया है। अनुभव करता परिवर्तनशील है, फिर अनुभव बराबर अनुभव करता एक कैसे है? कि द्वैत अद्वैत एक ही है। हाँ, एक ही है। एक कैसे है? जैसे घड़ा और मिट्टी एक ही है। मिट्टी कई रूप लेती है, रूप परिवर्तनशील है, लेकिन तत्व परिवर्तनशील नहीं है। तत्व क्या है? मिट्टी है। जैसे पानी और लहरें हैं, वो जो लहरें हैं पानी का ही रूप है और वो परिवर्तनशील है, लेकिन पानी तो वही रहता है, तत्व है वो वही रहता है। तो हम ये तो नहीं कहते कि पानी अलग है और लहरें अलग है, हम नहीं कहते ये, वो हो भी नहीं सकता हो। और हम ये नहीं कहते कि घड़ा अलग है मिट्टी अलग है, वो नहीं हो सकता। घड़े को मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अनुभव को अनुभवकर्ता से अलग नहीं देखा जा सकता, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है अनुभव का। दोनों एक ही है, दोनों हमेशा साथ होते हैं, दोनों में कोई दूरी नहीं होती। जैसे मिट्टी और घड़े में कोई दूरी नहीं होती, लहरों में और पानी में कोई दूरी नहीं होती, उसी का रूप है। इसी तरह से अनुभव मेरा ही रूप है, मेरा ही एक परिवर्तनशील चेहरा है अनुभव। हाँ, लेकिन क्या रूप और तत्व एक हो सकते हैं? नहीं, वो नहीं। चित्त उनको अलग ही बताता है। चित्त कहता है कि घड़ा, मूर्ति या जो भी आपने मिट्टी का बनाया, दिया आदि आदि, नहीं वो मिट्टी नहीं है। चित्त बोलेगा नहीं वो मिट्टी नहीं हो सकता, वो रूप है। नाम रूप, नाम रूप तत्व नहीं हो सकता, तत्व नाम रूप नहीं हो सकता। ये भेद आप देख सकते हैं। चित्त का बनाया हुआ है और बहुत उपयोगी है। इसके बिना न अनुभव है न अनुभव करता है। ध्यान दीजिए, जब आप घड़े को देखते हैं तो चित्त उसको नाम रूप और तत्व के रूप में विभाजित करता है। घड़ा है, मिट्टी का बना है, लेकिन ये वृत्ति रोक दे आप, ये वृत्ति ना होने दे तो केवल एक होना मात्र है, होना मात्र। आप उसको वस्तु भी नहीं कह सकते, बस है वो। ये होना मात्र, इसका नाम हमने रखा है अनुभव क्रिया। इसको हम कहते हैं अद्वैत की अवस्था। अवस्था तो नहीं कहेंगे, अवस्थाओं का अभाव हो गया यहाँ पे तो, लेकिन कोई शब्द होगा नहीं और आपके पास, तो हम कह देते हैं अद्वैत की अवस्था या समाधि अवस्था, क्योंकि यहाँ पर वो अनावश्यक वृत्ति नहीं है, और है भी तो हमें कुछ नहीं करना है। कभी कभी ध्यान ऐसे पलटेगा आपका इधर उधर, नहीं यहाँ मैं हूँ, वहाँ वो अनुभव है, कोई बात नहीं। वो वृत्ति भी तो होना मात्र है, वो होने का ही भाग है। ये होना ही अस्तित्व है। अस्तित्व कोई जगह नहीं है, अस्तित्व कोई वस्तु नहीं है, अस्तित्व कोई अनुभव नहीं है, कोई विशेष अनुभव, चमत्कारी अनुभव नहीं है। अस्तित्व जो है, अभी है, यहाँ है, वही अस्तित्व है। ये मिलन अनुभव और अनुभवकर्ता का यही अस्तित्व है। दोनों एक दूसरे में समाहित है, लेकिन फिर भी अलग अलग देखा जा सकता है बुद्धि द्वारा। यहाँ बुद्धि के परे जाना है तो आप विलीनता में आ जाएंगे, इस अनुभव क्रिया में आ जाएंगे। और बहुत से लोगों की नींद रहती नहीं है, कोई बात नहीं, वो जा नहीं सकती। देखिए, वो जा नहीं सकती क्योंकि वो अवस्था आई नहीं है, वो जा नहीं सकती। एक ही अवस्था संभव है इस अस्तित्व में, वो है अद्वैत अवस्था, अनुभव क्रिया। वो वही है, आपको लाना नहीं है, उसे देख लेना है कि वही है। इसीलिए इसको सहज कहा गया, सहज समाधि। इससे अच्छा कुछ नहीं है, इससे शांति कोई नहीं है। आप हिमालय में माउंट एवरेस्ट पे भी जाके बैठ जाए, वहां भी अशांति है, ठंडी बहुत है ना, अशांति है। यहाँ इसी पल अद्वैत है, यहाँ इसी पल शांति है, आनंद है, मैं हूं, होना है। कोई ब्रह्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो आपका अभी साधारण अनुभव है वही ब्रह्म है, वही मैं हूं, वही संपूर्णता है। बाकी चित्र है बाकी चित्र है आने जाने वाले। देखिए कितना सुंदर है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हाँ देखिए, शशांक ने कहा है यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आप कहाँ ढूंढ रहे चमत्कार ये जान लेना कि ये जो सामने था मेरे, वही सब कुछ है, यही ज्ञान है। कहाँ ढूंढ रहे आप ज्ञान? ये होना ही मैं हूं, ये होना ही अस्तित्व है, ये जानना ही ज्ञान है। इस अवस्था में पड़े रहना, लीन रहना समाधि है। देखिए कितना सरल है। आपके मन में क्या क्या कचरा नहीं भरा गया है। ब्रह्म वो है जो मरने के बाद दिखेगा। आप जानते ही नहीं है मरना क्या है और जीना क्या है, अब कुछ नहीं जानते। आप अनुभव क्रिया जानते हैं बस, वही मैं हूँ। ब्रह्म वो है जो चमत्कारी गुरु दिखाएगा, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म पद पे आसीन गुरु मुझे तो बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पे, लेकिन उन पे भरा गया, ये मतारोपण किया गया कि जाओ ऐसा जब तक नहीं कर लोगे तब तक कुछ होगा नहीं।
हाँ, लोगों ने उसका कुछ बना के जो है चमत्कारी काल्पनिक बना के उसको उसको स्वर्ग लोक में बिठा दिया है। अब जाओ बेटा वहां पे भटको वहां जाके। ये अज्ञानियों ने किया है, इसीलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे लोग। और जो इन लोगों का समर्थन करते हैं उन पे तो मुझे बहुत चिढ़ाती है, क्योंकि वो तो महागधे हैं। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि सब कुछ उल्टा है इस जगत में। जिसने इस उल्टे घड़े को सीधा कर दिया, अब उसमें पानी भरता है। वो पानी अमृत है, वो है शांति और आनंद का जल, अमृत। सब उल्टे खड़े हैं सब। अब क्या भरेगा उनमें? जैसे आप देखने लगते हो सीधा, सारी कृपा की वर्षा आप में होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सब कुछ उल्टा क्यों है आपके जीवन में? देखो कहीं आप तो नहीं उल्टे खड़े। सब कुछ उल्टा दिख रहा है, मतलब कहीं आप तो नहीं उल्टे खड़े। सीधा देखिए, सीधा ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है, सीधा कर देता है सबको। तो ओम को मैं कहूँगा कार्यक्रम में आप शामिल हो जाइए, आपके सारे प्रश्न मिट जाएंगे। ऐसे एक एक प्रश्न आप चुनेंगे, कहीं इधर से कभी उधर से, कुछ नहीं होगा आपका। सोनल ने पूछा है, एक ज्ञानी का लक्ष्य आनंद में रहना है, तो क्या ज्ञानी के आनंद में किसी अज्ञानी कुछ और कहने से प्रभाव पड़ना चाहिए? प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन वो चला जाता है। जैसे पानी पे लकीर खींचेंगे तो हाँ, थोड़ी देर के लिए उसमें लहर ऐसे पैदा हो जाती है, वापस शांत। तो ज्ञानी का स्वभाव शांति है, ये बात सच है। हम सभी का स्वभाव शांति है। हम सभी का स्वभाव क्या है? आनंद है। उसमें वृत्तियां आ जाती है, वृत्तियों की लहरें, थोड़ी सी चंचलता दिख पड़ती है। और वो जितना आपकी साधना होगी, जितनी अच्छी प्रगति होगी, उतनी जल्दी वो मिट जाती है। कभी कभी परेशानी से बचने के लिए हम दूर हो जाते हैं। जो लोग ज्यादा अज्ञानी है वो हमारी शांति में ऐसा लगता है बाधा डाल रहे हैं, खलल डाल रहे हैं। तो अब जैसे कि मैं कहता हूँ, हमें ही बदलना पड़ता है, हमें ही सुधरना पड़ता है, सामने वाला नहीं सुधरता। जब तक उसकी इच्छा ना हो वो नहीं सुधरते लोग। उनकी इच्छा हो तो वो इच्छा को पकड़ के उसको किया जा सकता। जैसे गीली लकड़ी नहीं जलती है ना, सूखी लकड़ी को जलाया जा सकता है। इसी तरह से जिसकी इच्छा ना हो, जिसमें इच्छा की अग्नि ना हो पहले से, उसको नहीं सुधारा जा सकता। तो ऐसे लोगों से कभी कभी हमें दूर जाना पड़ता है कि ठीक है, वो जो कहता है करता है, उससे मेरी शांति भंग होती है, वापस आ जाती है शांति, कोई बात नहीं। लेकिन कब तक चलेगा ये? हमें कभी कभी व्यवहारिक होना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है कि अरे मैं ही शायद गलत आदमी के साथ हूँ। इस तरह से थोड़ा संतुलित चलना पड़ता है हमें, कि ऐसा नहीं किसी ने शांति भंग कर दिया, वे मार डाला उसको, गोली चला दी उस पर। हो नहीं, थोड़ा सा झेल लीजिए, थोड़ा सा उसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अब वो रोज रोज बढ़ता भी जा रहा है उसका पागलपन, तो फिर वहां से हटना ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप कर लेता है जो हाँ भाई, मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ, मेरे पे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। मेरे में उबलता हुआ तेल आप डाल दीजिए, मुझे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कौन सी बुद्धिमानी मैं कहता हूँ? ये कौन सी बुद्धिमानी? आप पत्थर हो गए हो, ज्ञानी नहीं। पत्थर पे आप डालिए उबलता हुआ तेल, हाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी बहुत संवेदनशील होता है, उसका संवेदन आम जनता से 100 गुना होता है। जिसको ज्ञान हुआ है उसका शरीर बड़ा संवेदनशील होता है, छोटी सी चीज उस पर खलती है, उसको मतलब उस परेशान करती है उसको। 24 घंटे से ज्यादा रखा हुआ खाना खा ले वो ऐसा व्यक्ति बीमार हो जाता है। जबकि आप देखते होंगे जो आम जनता पता नहीं क्या खाती, महीने भर से पड़ा वो फैक्ट्री में वो खाना खा लेती है आराम से, हम नहीं खा सकते। पता नहीं कोई सा भी मरा हुआ जानवर खा लेते हैं लोग, हम देख भी नहीं सकते। ज्ञानी की संवेदनशीलता बहुत होती है। ज्ञानी ही नहीं, योगी भी, कुंडलिनी वाले भी, शाक्त भी, तांत्रिक भी, उनका संवेदन बहुत होता है, 1000 गुना। उनको प्रेम होता है तो 1000 गुना होता है आम जनता से। उनको गुस्सा आता है तो वो भी 1000 गुना होता है। लेकिन चेतना के प्रभाव से दिखाई नहीं पड़ता। मैं बहुत चीजें बोलता हूँ जो कि समाज में स्वीकार नहीं है। जैसे ज्ञानी की काम वासना 100 गुना होती है आम जनता से, ज्ञानी की जो बुद्धि है 1000 गुना होती है आम जनता से। ये चीज स्वीकार नहीं है समाज में। उस दिन कोई कह रहा था ना कि ये बाकी मार्गों वालों का आप मूर्ख कहते हैं, अहंकार है आपका। मैंने कहा नहीं, देखिए ऐसा ही है। क्योंकि 1000 गुना आगे पहुंच गया है वो, अब नहीं छुप सकता। अब उससे नाटक नहीं होता कि हाँ सब बराबर है, सब एक है, नहीं ऐसा नहीं होता फिर। तो ये सब चेतना के प्रभाव में प्रकट नहीं होता, कर्म नहीं होते ज्ञानी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको
संवेदना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर है अंदर से। बुद्ध पुरुष के सामने आपने कड़वे वचन बोल दिए, ऐसा नहीं कि उसके मन में भाव ही नहीं आएगा कोई बुरा, उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। उसका बर्ताव क्या होता है, उसका व्यवहार क्या होता है, मुस्कुराता है बस। अच्छा ठीक है बोल लो, अच्छा बोल लीजिए, और कोई गाली देना है, हाँ दे दो। मेरे ही कर्म होंगे जो मैं ऐसे आदमी के सामने आया, खुद ही रो लेता है। तो सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। ज्ञानी हो, योगी हो, ये योग जो करते हैं वो उनके सामने कड़वा सच आ ही जाता है कि गुरु जी आपने कहा था सब कम हो जाएगा, तो सब बढ़ गया। मैंने कहा था, ये नहीं कहा था मैंने कम हो जाएगा, मतलब क्या तुम क्या पत्थर हो जाओगे, क्या निर्जीव हो जाओगे तुम, क्या मैंने ये कहा था। कुंडलिनी वालों को देखिए, आप छू भी दो उनको तो करंट लग जाता है उनको। तो मैंने कहा ऐसा नहीं कहा मैंने कहा जो भी होगा आपका जो तत्व है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनुभवकर्ता पे, साक्षी पे, दृष्टा पे प्रभाव नहीं पड़ता, जो बात सत्य है। लेकिन ये जो मनो शरीर यंत्र है उसका पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। मान लीजिए घर में शोर ही शोर है, हर तरह के शोर लोग भी कर रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, बाहर का ट्रैफिक का भी शोर है। मैंने देखा ऐसे लोग रहते हैं शहरों में, शोर ही रहता है उनके घर में। वहां पे छोटा सा अगर संगीत चल रहा है तो उसे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी सुनाई भी नहीं देगा वो क्या चल रहा है, थोड़ा सा बज रहा है कुछ गाना। लेकिन एक शांत जगह है जहाँ पे सुई भी गिरती है तो ऐसा लगता है बम फूट गया, वहां पे देखिए आप कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है छोटी सी आवाज। ऐसे ही ज्ञानी का मन है, छोटी सी घटना उसको पूरी तरह से हिला देती है, लेकिन क्या है क्योंकि उसकी चेतना है तो प्रभावित नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता हो, बाहर नहीं दिखाई पड़ता हो, वो खुद भी नहीं होता प्रभावित, थोड़ा झेल लेता है, चलो थोड़ा सा हो गया आंदोलित, हिल गया थोड़ा, 5 मिनट बाद वापस चेतना में, अरे हाँ ये वृत्ति आ गई थी, कोई बात नहीं, वापस सब मिथ्या है, जगत में ऐसा ही होगा, माया में द्वैत है, शांति, इस तरह से चल रहा है जीवन। कांति ने कहा मिट्टी के रूप नाम ना दें, लेकिन क्या मिट्टी कह सकते हैं, हाँ जी कह लीजिए, कोई बातें करते हैं तो कोई ना कोई नाम तो देना ही पड़ता है। हलदर ने कहा है गलती बर्दाश्त नहीं होती खुद की और दूसरों की भी नहीं। आपने देखा होगा ज्ञानी लोग बड़े टेढ़े होते हैं, कॉमा क्यों नहीं लगाए, विराम क्यों नहीं लगाए, ये क्या लगा दिया है, ये तुम्हारी मतलब लिखना नहीं आता, मतलब छोटी छोटी चीजें बर्दाश्त नहीं होती उनको, क्योंकि हर चीज में संपूर्णता देखना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के साथ कोई रह नहीं सकता फिर, क्योंकि वो तो पूरी तरह से बर्बाद लोग हैं, उनको तो एक काम भी अच्छे से करने नहीं आता। तो आप देख लीजिए जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा आपकी शुद्धि होती जाएगी, बुद्धि आदि, आपको उन कामों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रहेगी जो कि आम जनता करती है। हिंसा देखना, समाचार पढ़ना, टीवी देखना, और जो भी व्यर्थ की बातें, गपशप, अनाप शनाप खाना पीना, या फिर ऐसी जगहों पे जाना जहाँ लोग जाते हैं पता नहीं क्यों जाते हैं, पत्थर की बिल्डिंग बनाई है उसके सामने जाके फोटो खींचते हैं, हमें क्या करना, तो हजारों रुपए खर्च करके जाते हो, किसी दूसरे देश में जाऊंगा, क्यों, दूसरे देश में भी तो सड़कें हैं, बिल्डिंगें हैं, कारें हैं, वही लोग हैं, वही खाना पीना है, क्या है वहां पे अलग। तो ये सारी जो है हमारे जो अनावश्यक है वो सब खत्म हो जाता है। ये जो ज्ञानी जो थोड़ा सा अजीब सा लगता है आम जनता को, ऐसा क्यों करता है। प्रज्ञा ने कहा है कभी कभी मन में बहुत अवसाद आ जाता है, कुछ इच्छाओं के पूरा न होने पर या रोकने पर उसका प्रभाव दूसरे कार्यों पर दिखाई देता है। ये जानते हुए कि कोई इच्छा मेरी नहीं है, या उसका प्रभाव भी बाद में सामान्य ही होगा, बाकी सबकी तरह आनंद में नहीं आ पाते, मन पर लगाम कैसे होगा। कोई बात नहीं, ये प्राकृतिक है, जो भी आता है उसको आने देना है, वो जाता है जाने देना है। मेरा मान लेना कठिन है, फिर बहुत कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मेरा नहीं मान लो तो फिर कर्म नहीं होगा। मैंने मत होने दो, जो आवश्यक है वो होगा। अगर आप उसको मेरा नहीं मानेंगे और वो आवश्यक है तो भी होगा। जैसे हम बड़ा छोटा सा उदाहरण देते हैं कि आप गरम तवा छूते हैं तो आपका हाथ अपने आप झटके से हट जाता है। अब क्या उस समय आप मनन करने बैठते हैं कि अरे न हाथ मेरा है न तवा मेरा है, मैं कर्म नहीं करूंगा, क्या ऐसा होता है? नहीं, तुरंत होता है वो जो भी होता है। आप सड़क पार कर रहे हैं और तेजी से गाड़ी आ रही है, भाग जाते हैं आप दूसरे छोर पे, भाग के चले जाते हैं। क्यों? बड़ा आवश्यक है। वहां पे मनन नहीं करना है, गाड़ी मिथ्या है, सड़क है ही नहीं और शरीर तो मेरा नहीं है, ये सब नहीं सोचते हम। जो व्यवहारिक है वो अपने आप होता है।
तो कोई बात नहीं, ये भी प्राकृतिक है कि इच्छाएं आएंगी, उसमें से कुछ पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ कुछ जो है दुख पैदा करेगी, कुछ सुख पैदा करेगी, सब देख लेना है। मेरी कर्म कैसे होगा फिर? मैं बता रहा हूं होगा, यही होता है, क्योंकि न कर्म करने वाला कोई है, न कर्म रोकने वाला कोई है। शुद्धि से कुछ कर्म घट जाते हैं, बात सही है, लेकिन सब नहीं घटते, सब नहीं जाएंगे। अंत में जो सबसे बड़ा कर्म क्या है हमारा? मनुष्य रूप में जन्म लेना, बार 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 बार। मैंने कहा चलो 1-2 बार ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है, अनुभव बहुत अच्छा है मनुष्य जन्म का, 10 बार हो गया, चलो अच्छा है। अब क्या करना है उसका? अब जो भी होगा वो मशीन की तरह है, उसमें कोई रस नहीं है, अब वो अज्ञान में हो रहा है। हम वहां से ज्ञान लेके ऊपर आगे बढ़ जाना है, विकास क्रम में आगे बढ़ जाना है, नया अनुभव लीजिए। तो ऐसा होगा, जो प्राकृतिक घटना है वो होंगी। अगर दूसरे कार्य प्रभाव दिख रहा है कोई बात, उसको रोकने वाला भी कौन है? और ये जो बुरा प्रभाव दिख रहा है उसको जानकर दुखी होने वाला कौन है? ये देख लीजिए। अहम कभी कभी छुप जाता है कि हाँ, चेतना के पीछे भी हम छुप जाता है, हाँ मेरी तो चेतना है, मेरी तो नहीं है, देखिए मेरा तो कुछ भी नहीं है, चेतना भी मेरी नहीं है। नहीं तो जब मैं कहता आ जाती, लेकिन उसको तो बहुत फोन करने पड़ते हैं चलो शॉपिंग पे चलते हैं, चलो डिनर पे चलते हैं, तब वो आती है, नहीं तो नहीं आती। मेरी होती तो मेरे साथ ही रहती है ना, मेरी नहीं है। तो धीरे 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 आपके मन में शांति आएगी, आप साधना करते रहिए। कांति ने कहा है कि स्वर्ग, नरक और स्वर्ग भी हम में है। हाँ, हम में ही है, सब कुछ हम में है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, आपको चुनना है, ये चुनाव आपके पास है, कर सकते हैं। कांति की भाषा बड़ी अशुद्ध है, आप थोड़े से भाषा शुद्ध कीजिए। आपके विचार सही है लेकिन गलत रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो बस सुम ने कहा, मेरा मन हर वक्त आनंद से भरा रहता है, कारण ही प्रसन्नता मन में होती है। आसमान की तरफ देखो तो मन में न जाने क्या भाव उत्पन्न होता है, बता नहीं सकता, ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। ये देखिए, यहाँ चेतना आ चुकी है तबस्सुम के मामले में चेतना आ चुकी है, ये है चेतना युक्त चित्त। हाँ, बीच बीच में जाएगा, आएगा, ये तो संसार है, उससे क्या डरना। अखंड नहीं है, कोई बात नहीं, खंड तो है। सूर्यश्री ने कहा, विचार भावना भी कर्म है। हाँ, कर्म है, सूक्ष्म कर्म है, इसलिए हम वो भी नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि वो मेरे नहीं है तो वो आए चाहे नहीं आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कम से कम इतना कर लेते हैं कि स्थूल कर्म ना हो, क्योंकि स्थूल कर्म पुनर्जन्म के लिए कारक है। स्थूल कर्म जो हम संसार में करते हैं वही संसार में लाता है हमें। जो विचार में करते हैं ठीक है, उसका भी प्रभाव है, जो भावना में होता है ठीक है, उसका भी प्रभाव है, लेकिन जो वाणी और शरीर से हो जाता है उसको लौटाया नहीं जा सकता, उसके विपरीत करनी नहीं है। जो विचार ठीक है, उल्टा विचार आ सकता है आपके में, अच्छा बुरा सोच लिया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्षमा भाव, भावना भी, अरे बुरी भावना है कोई बात नहीं, सुखी भावना, अच्छी भावना, मैत्री भावना, लेकिन आपने कर दिया संसार में, अब कैसे उसको हटाएंगे, कैसे मिटाएंगे? ऐसे तीर जैसे छूट जाता है धनुष से, तो फिर नहीं आता वापस, अब उसके प्रभाव आएंगे, उसके फल आएंगे। तो हमें थोड़ा सा स्थूल कर्म के बारे में सचेत होना पड़ता है। बाकी आप साक्षी भाव में रहिए, बाकी जो आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो नहीं। ममता ने पूछा, ज्ञान होने जान लेना दोनों में क्या अंतर है? एक ही है। ज्ञान संस्कृत है, जान हिंदी उर्दू ऐसी भाषा है। ज्ञान का भ्रष्ट रूप जान है। कुछ लोग जैसे महाराष्ट्र में ज्ञान कहेंगे इसे, वो एक ही चीज है, नो अंग्रेजी में। विजेंद्र पूछा, होना अथवा ना होना भी क्या अनुभव है? ये अब अद्वैत का प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो अनुभव है या अनुभव करता है। अद्वैत दोनों है और दोनों का भाव। जब आम भाषा में हम कहते हैं होना, तो अस्तित्व की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो है वो अस्तित्व है। तो वहां पे क्या केवल अनुभव है? नहीं, वहां पे दोनों है, द्वैत नहीं है, लेकिन दोनों है। द्वैत अर्थात दोनों का मिटना नहीं है, दोनों का मिलना है। जब मिल जाते हैं तो भेद नहीं होता, बस इतना है। होना अर्थात भेद नहीं होना, अद्वैत, इसलिए उसको एक नहीं कहा गया, उसको अद्वैत कहा गया। दो होके भी एक होना, वो है अद्वैत। दो प्रतीत होगा लेकिन है एक। दो में से 100 भी होते हैं लेकिन वो सब एक है।
सबका तत्व शून्य है, इसलिए वो ना होना भी है। शून्य है तो क्या हुआ, उसको क्या कहेंगे, ना होना। लेकिन क्या वो ना होना है, उसमें सब है। फिर उसी शून्य में संपूर्णता है, शून्य ही पूर्ण है। बहुत से लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही है। अब बुद्धि ऐसे कैसे हो सकती है, मैं पूछता हूँ, बुद्धि क्यों टेढ़ी है? जब सामने जो सत्य है वो ऐसा है तो बुद्धि को क्यों टेढ़ा करके रखा है? अभी स्वीकारना चाहिए और बुद्धि को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं आएगा बुद्धि में। बुद्धि में तो द्वैत ही आता है, वो बुद्धि में द्वैत भी कहाँ आता है, वो तो माया ही आती है बुद्धि में। केवल बुद्धि के परे जाना है, होना जानना नहीं है। शशांक ने पूछा है, ना होने का अनुभव तो संभव ही नहीं है। ये कौन जान रहा है कि नहीं है, क्या ये सही है? हाँ, ना होने का अनुभव संभव नहीं है, लेकिन यही जाना चाहता है कि शून्य है। इसीलिए यहाँ पे बुद्धि का समर्पण जरूरी है, जो शशांक ने किया नहीं है। जिस दिन आप ये कर लेंगे उस दिन आप आनंद अवस्था में आएंगे। जब आप कहते हैं होना और ना होना, अभी तो द्वैत हो गया। अब द्वैत में रह के अद्वैत कैसे समझा जा सकता है? द्वैत को छोड़ना पड़ेगा। वहां पे दोनों है और दोनों नहीं है। यहाँ पे बुद्धि शांत होती है, यहाँ पे बुद्धि स्वीकार में भाव में आती है, समर्पण में आती है, अरे ऐसा है, और वहां शांति है। नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे, ये बुद्धि गोल गोल घुमाती रह जाएगी। मतलब मैंने कई बार बताया ये बात की, ऐसी बुद्धि उस कार की तरह है जो गियर में नहीं है, जो न्यूट्रल में है, बस एक्सीलेटर दबाए जा रहे हैं। क्या करती है? शोर करती बहुत, कहीं गाड़ी कहीं जाती नहीं, उसकी इंजन गर्म होता है, पेट्रोल जलता है, कुछ नहीं होता। या तो आप उसको गियर में डालिए, चलाइए, कुछ उपयोग कीजिए उसको। लेकिन क्योंकि आप पहुंच गए हैं, अपने स्थान पे पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए, अभी भी कार में बैठ के उसको एक्सीलेटर दबा रहे हैं। अब कैसे, अब वो शोर कैसे बंद होगा? चित्त का, मन का। जो बुद्धि से जाना जा सकता था वो आपने जान लिया है। अब जो होना है, जो है, वो बुद्धि से नहीं हो सकता, अब नहीं जाना जा सकता, अब हुआ जा सकता है। उस अवस्था को हम कहते हैं साक्षी भाव या समाधि, आपको जो पसंद है। समाधि पहले से ही मैं कहता हूँ, हाँ, साक्षी भाव नहीं है पहले से, इसलिए सारी साधना साक्षी भाव की है। तो अब वो सब बंद कर दीजिए, वो सब बुद्धि कलाकारी बहुत हो गई। बहुत से लोग सुन के अपनी बुद्धि बंद कर देंगे, नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है। जो जिनको ज्ञान हो गया उनके लिए शिक्षा है। तो मुझे क्यों बोलते हैं आप लिखने के लिए? उनको तो कुछ नहीं करने के लिए बोला है। देखिए, आपको तो लिखना ही है, आपकी तो गाड़ी गियर में है, अभी आप तो घर नहीं पहुंचे ना। तो इसीलिए ये थोड़ा सत्संग का खतरा भी यही होता है कि कुछ लोग बड़े मायूस हो जाते हैं कि जो लोग यहाँ कहते हैं मुझे तो एक शब्द समझ में नहीं आता। मैंने कहा इसलिए तुम्हें डाला है सत्संग में, इसलिए तो ग्रुप में ज्वाइन करवाया, देखो क्या कहते हैं, और प्रश्न उत्तर कर लो, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लो, मिल लो थोड़े लोगों से, ज्ञानी जन कैसे होते हैं, ज्ञान मार्गी कैसे होते हैं, जान लो। पसंद ना आए तो छोड़ देना। तो मायूस से हो जाते हैं, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। मैंने कहा यही तो बताने के लिए मैंने डाला था सत्संग में, आप तो चालू कर दो। मनोज ने कहा, क्या हम पिछले जन्मों को देख सकते हैं? हाँ जी, देख सकते। कौन सा जन्म देखना है बताइए? जन्म नंबर नहीं, मुझे बताइए कौन सा जन्म देखना है। कैसे की बात तो बाद में आती है ना, लास्ट वाला। अच्छा, आपने ये वाला जन्म देखा है? क्या है इसमें, इसमें क्या हो रहा है इस जन्म में? 1 महीने पहले आपने क्या किया था, क्या खाया था, क्या कपड़े पहने थे 25 अगस्त को? मनोज जी ये जन्म याद नहीं आपको, 1 महीने पहले का याद नहीं, आपको हजारों लाखों जन्म याद करना है। कैसे? आप पूछ रहे कैसे? लेकिन मुझे भी याद नहीं है, किसी को याद नहीं है यहाँ पे जितने भी सत्संग में है, और उनको कोई तकलीफ नहीं है। मुझे बताइए, आपने पिछले 10 सालों में, 20 सालों में क्या किया? उसमें से 1-2 घटना याद होंगी आपको, लेकिन आपको कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ हुई आपको आज कि मुझे याद नहीं है? आपके सुख में बाधा पड़ी उससे? मनोज, हाँ जी। तो ये सब हजारों जन्मों का चिट्ठा जान के आप क्या करेंगे बताइए? समस्या का समाधान, अगर कुछ समस्या है तो उसका समाधान अभी हो सकता है, इस जन्म में, आज। 1 महीने पहले नहीं, 1 साल पहले नहीं, 20 साल पहले मैंने क्या किया था, हमें क्या करना? समस्या तो आज है ना, आज हो सकता है उसका समाधान। अगर आप जान भी लेंगे सब कुछ तो भी समस्या तो वैसी है, कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको बता देता हूँ आपका पिछले जन्म क्या था, जो ये जन्म है वही था। विश्वास नहीं तो आप कोई भी बाबा के पास जाएंगे, चमत्कारी बाबा, और ये जो भी पैसे लेके करवाते हैं ना, सब करवा लीजिए, संभव है। आपको विश्वास है ना कि मेरा जन्म हुआ था, मुझे याद भी आ सकता है, अच्छा ठीक है,
ये करवाते हैं ये लोग। आप खोज लीजिए, गूगल में कर लीजिए कौन करवाता है, पिछले जन्मों की याददाश्त कौन लाता है, वो कर लीजिए। वो तरीका है ना। अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी नहीं है तो ये शॉर्टकट है, किसी और को पैसे देके करवाया जा सकता। लेकिन क्या आपको विश्वास होगा उस पर? क्या किसी बुद्धिमान व्यक्ति को विश्वास होगा जो सपने जैसा अनुभव है वो मेरा पिछला जन्म है? और मैं आपको बता भी दूं कि हाँ ये आपका जन्म था, क्या आपको विश्वास होगा? नहीं। अगर आपको कोई बड़ा चमत्कारी अनुभव भी हो गया तो क्या विश्वास होगा कि वो सपना था या जन्म था मेरा? वो भी नहीं। स्मृति मिथ्या है, देखिए, उस पर विश्वास नहीं होता। स्मृति मिथ्या है, वर्तमान सत्य है। वर्तमान में जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे अनुभव है, अभी यहाँ पे ये जीवन है आपका। अब गड़े मुर्दों में क्या जान है, उनको क्यों उखाड़ना? उनको सड़ने दो, उनको मरने दो, उनको मिट्टी हो जाने दो। वो बुद्धिमानी नहीं है। जीवन जीना बुद्धिमानी जो आज होता है। देखिए, भूतकाल का भूत ही रहना दो, उसको जिंदा मत कर लेना उसे। ये तो हो गई जन्मों की बात। और ज्ञान मार्गी क्या कहता है? ज्ञान मार्ग में क्या कहा जाता है कि सारे जन्म अभी है, इसी समय है। कहाँ है? कारण शरीर में वो स्मृति है। वो स्मृति यहाँ प्रकट है अभी मनोज के रूप में। आपका जो मनो शरीर यंत्र है उस स्मृति की देन है। वो सारे जन्मों का फल निचोड़ अभी प्रकट है। जैसे बीज में सारा पेड़ होता है ना। पेड़ कहाँ से आया? उसका पूर्व जन्म क्या हुआ? बीज, बस, और कुछ नहीं। पहले भी बीज थी और दूसरे पेड़ से निकली है, वो वहां भी बीज थी। तो जो भी सारा का सारा पेड़ है वो बीज से आया है, वो प्रकट है। बीज का रूप जो है पेड़ के रूप में प्रकट है। और वो भी क्या कर रहा है? वो भी तो बीज ही पैदा कर रहा है, अगला बीज, उसका अगला बीज। इसी तरह से आप प्रकट रूप है सारे जन्मों का, आपका सारी स्मृति का, सारे कारण शरीर का। आप निचोड़ आपके रूप में प्रकट है। स्वयं को देख लीजिए, मैं क्या हूं? वही है निचोड़, तत्व वही है सभी जन्मों का। आपका स्वभाव कैसा है अभी, आपकी वासना कैसी है, आपकी वृत्ति कैसी है, वो सभी जन्मों का निचोड़ यहाँ पर है। अभी देख लीजिए। जैसे उदाहरण देता हूँ, एक आदमी बहुत धन दौलत संपत्ति और क्या कहते हैं इसको, जमीन जायदाद के पीछे भाग रहा है। वो पैदा ही ऐसे घर में हुआ। देखिए, ऐसे ही घर में पैदा हुआ जहाँ इन्हीं बातों का महत्व है कि कितने जेब में कितने पैसे है, इसी बात का सबसे ज्यादा महत्व है। लक्ष्मी पूजा। अब सारा जीवन वही करता रहता है, मरता भी वो नोट हाथ में पकड़ के मरता है, नोटों का बंडल, कि देना नहीं चाहता मैं किसी को। क्या आप जान नहीं सकते उसके कई जन्म कैसे होंगे, पिछले जन्म कैसा होगा? क्या आप जान नहीं सकते? बुद्धिमान व्यक्ति का जान नहीं पाएगा ये? कौन बताएगा उसके पिछले जन्म में क्या हुआ? कौन बता सकता है मुझे? ये वृत्ति देखकर इस व्यक्ति की, लोभी, कपटी, स्वार्थी, नीच, इस व्यक्ति की वृत्ति देखकर क्या हम बता नहीं सकते कि उसके पिछले जन्म में क्या हुआ था? क्या हुआ था? हाँ, आनंद बोधि ने बता दी, धन प्राप्ति। और भी एक दो कारण हो सकते हैं। हाँ, अतृप्त इच्छा रह गई, अश्विन ने कहा। सौरव ने कहा पिछले जन्म में मृत्यु हुई थी। बड़े बड़े ज्ञानी है देखिए यहाँ पे, है ना। आपको जाने या नहीं जाने, मनोजू कहता हूँ, इतना जान लीजिए हर जन्म में मृत्यु हुई है आपकी। बहुत नहीं है जान? आप छुट्टी नहीं चाहते क्या? रिहाना ने कहा वर्तमान जन्म की याद इतना परेशान करती, पिछले जन्म की याद करते बहुत जोर बढ़ जाएगा। देखिए, कारण है कि आपको स्मृति हटा दी गई है घटनाओं की। तत्व तो सारा है आपके पास, वही चित्त है आपका सारा, वही वासना है। ये साफ है, तार्किक है, ये सत्य है। लेकिन वो घटनाएं हटा दी गई क्योंकि आप पागल हो जाएंगे अगर वो आ गया तो सारा। मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले महीने का भी सारा याद रहेगा तो अभी आप काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। आपका अपमान कितनी बार हुआ है बचपन से लेकर आज तक? बहुत लोगों पे अत्याचार हुआ है। देखिए, अपमान तो छोटी सी बात है। अपमान तो मेरा भी रोज एक दो बार हो ही जाता है ज्ञान देने के चक्कर में लोगों को। तो अगर वो सारा याद रहे मुझे अभी तो मैं पागल खाने पहुंच जाऊंगा। इसलिए स्मृति से, प्रकृति से, देवी से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो भुला दिया गया है, जो देवी ने रोक लिया है, बहुत अच्छा हुआ। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने रोटी कितनी बार खाई होगी, याद नहीं है। अगर वो याद आ जाए तो मैं आज रोटी नहीं खा सकती क्योंकि बड़ा बोरिंग है होता, हजारों बार रोटी खाई। वो शरीर पूरा भूल जाता है उसने क्या खाया। वापस रोटी 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 बनाओ, बटर लगा के खाओ, क्योंकि आप भूल गए हैं। इसलिए इस जन्म में रस है, नहीं तो ये तो हजारों बार हो चुका है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, उसमें बाधा नहीं डालनी है। ये पास्ट लाइफ में जाके पैसे नहीं बर्बाद करने अपने, बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। सब कुछ यही है,
देख लीजिए अपनी वृत्तियां। हाँ, वो जो मैं जिसकी बात कर रहा था, वो धन का प्यासा, वो कई जन्मों में निर्धन था। देखिए, कई जन्मों से गरीब था वो, कई जन्मों में उसको खाने को नहीं मिला, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, जैसे अश्विन ने कहा है। अब वो इतना ये हो चुका है, परेशान हो चुका है, उसका जन्म भी वही होता है, करता भी वही है, मरता भी वैसे ही है, और ऐसा होता रहेगा 100 जन्मों तक, ऐसा ही होता रहेगा जब तक कि वो ये वृत्ति उसको इतनी ना दुख दे दे कि अब वो कुछ आगे प्रगति करे। हमारा जन्म ही इच्छाओं के चक्कर में होता है, इच्छा पूरी करने के चक्कर में। आपकी जो जीवन की जो सबसे बड़ी इच्छा है वही हुआ है आपके पिछले जन्म में, ऐसे जानते हैं हम। मैं तो सब जानता हूं, आप कैसे नहीं जानते। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी, चेस बहुत अच्छा खेलता है। उसके सामने आप कोई भी बोर्ड रख दो, जैसे इंटरनेट पर आप जाएंगे, ढूंढेंगे चेस की पहेलियां, शतरंज की, तो वहाँ आप जो दूसरे खिलाड़ियों खेल देख सकते हैं, कि जो बड़े बड़े गुरु हैं चेस के, उनके खेल देख सकते हैं, उन्होंने कैसे खेला है। तो मैं भी देख रहा था, हम देख रहे थे, और वो कोई भी बोर्ड रख दो उसको जिसपे कि ऐसे जो उसके क्या कहते हैं, गोटियां रखी हुई है शतरंज की, वो देख के पूरा खेल बता सकता था कि ये कैसे खेला गया है। आप भी जानते होंगे ऐसे लोग, हमारा ये देश मतलब बड़ा विचित्र है। बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे उस्ताद, उसके सामने कोई भी बोर्ड रख दो, आप बता देगा कि इसने ये चाल चली है, और ये भी बता देगा कि आगे क्या हो सकता था इसका, कैसे मात होगी, कैसे जीत होगी। मैंने कहा विलक्षण है, लेकिन विलक्षणता यही है उसकी कि उसने इतना खेला है उस खेल को कि अब उसके लिए छोटी सी चीज है जानना। और मेरे लिए मुझे तो समझ में नहीं आता था ये क्या है, वो सब बता देता था। तो ऐसे ही है, अनुभव ले लीजिए, अनुभव इतना ले लीजिए जीवन का, सोइए मत जीवन में, जागते हुए जिए। अगर आप जिए हैं तो आपको ये जन्म भी याद आ जाएगा और बाकी सारे भी याद आ जाएंगे। चेतना कुंजी है, सब याद आ जाएगा। आपने देखा कुछ विलक्षण बच्चे होते हैं जिनको सब याद होता है, हर जन्म याद होता है उनको। तो ऐसा क्यों? कुछ होगा, कुछ आध्यात्मिक साधना उन्होंने की होगी। अब मैं तो कहता हूँ 6-7 महीने तक हर बच्चे को याद होता है पिछले जन्म की सारी, आप देख सकते हैं चेहरे पर होता है, लेकिन बुद्धि नहीं होती उसमें, उसकी परतें अभी बन रही है, बच्चे की विकसित हो रही है, और जैसे विकसित होती है इस जन्म के संस्कार छप जाते हैं। जैसे कि आप पिछले महीने का भी नहीं जानते, वैसे वो बच्चा कुछ भी नहीं जानता। ऐसा नहीं कि हम भूल जाते हैं, ये बड़ा प्राकृतिक है कि ऐसा ही होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आपको वो याद रहता है जो संपूर्ण चेतना में किया गया है, तो भूल गए, कोई बात नहीं। इस जन्म में आप जो भी महत्वपूर्ण कार्य है संपूर्ण चेतना में कीजिए, उसकी स्मृति ऐसी छपेगी कभी नहीं भूलेंगे। न स्वप्न में भूलेंगे, न सूक्ष्म में, न निद्रा में, और न मृत्यु में। ये है आध्यात्मिक मार्ग, करीब तांत्रिक मार्ग है, लेकिन यही परिणाम होगा आपकी चेतना का। इस चेतना में रहेंगे तो न भूलेंगे, न जन्म होगा। मनोज ने कहा, बुद्ध भगवान के पास कोई शिष्य जाता था तो पहले उसको पिछला जन्म दिखाते थे, क्यों? वो तो बुद्ध ही जाने क्यों, सबका अपना अपना तरीका होता है। इसको हम कहते हैं जाति स्मरण, और शायद वो यही दिखाना चाहते थे कि देखो कई जन्मों से तुम दुखी हो, दुख भोग रहे हो, अब यहाँ से हट जाओ। तो अगर मैं बुद्ध होता तो मैं भी दिखा देता आपको, है ना। हाँ, देखिए ललित ने भी यही कहा है। मैं आपको बिना दिखाए बता सकता हूँ कि आपने वही किया है जो अभी कर रहे हैं। समझदारी ये है कि इसमें से आपको बाहर निकलना है, चक्र में से बाहर निकलना, ये समझदारी। कांति ने कहा, जब बच्चे गर्भ के बाहर आते हैं सब भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, स्मृति का गर्भ से और शरीर से संबंध नहीं है ज्यादा, स्मृति पराभौतिक है। तो बहुत अच्छे प्रश्न थे सबके, मुझे आशा है कि उत्तर भी मिल गए होंगे उनके। और अगर फिर भी प्रश्न है तो करते रहिए, आप सत्संग में चर्चा करते रहिए, और हम मिलेंगे अगली सत्संग में बहुत जल्दी। सभी का आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।